हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। गाइस, आज के लेक्चर में हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंक्रीजिंग फंक्शन को। तो गाइस, आप जानते हैं कि एक फंक्शन को हम यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। गाइस, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो एक्स है इसको हम कहते हैं कैलकुलस की ज़बान में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इस वाई को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। गाइस, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक फंक्शन ऐसा हो कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती जाए, तो इसके नतीजे में मिलने वाला जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई, उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाए, या ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है इसकी वैल्यू घटती जाए। इसके नतीजे में मिलने वाला जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वाई यानी कि एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू भी क्या होती जाए, घटती जाए। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इसकी डिफिनीशन नंबर 1 आ गई गाइस, ठीक है। दूसरी डिफिनीशन इसकी ये है कि अगर एक फंक्शन और उसका हम डेरिवेटिव ले लें, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और उसका हम डेरिवेटिव ले लें, वो ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो आ जाए, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को भी हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा अगर इस फंक्शन के कर्व पर हम एक टेंजेंट ले लें। क्या ले लें? एक टेंजेंट ले लें, और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाए। कौन सा एंगल बनाए गाइस? एक्यूट एंगल बनाए। तो ऐसे फंक्शन को, जिसके कर्व के ऊपर हमने टेंजेंट लिया हुआ है और इस टेंजेंट ने एक्यूट एंगल बनाया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो इस तरह के कर्व वाले ग्राफ को हम, इस तरह के कर्व वाले फंक्शन को हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन गाइस, ठीक है। एक्यूट एंगल से मुराद ये कि 90 से क्या हो, लेस हो गाइस, ठीक है। तो अब इन तीन डिफिनीशन को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, यानी कि इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे गाइस, ठीक है। तो लेट सपोज कि हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, और वो ये है, उसका कर्व ये एक्स एक्सिस आ गया और ये मेरा वाई एक्सिस आ गया। इस पर मैं एक फंक्शन का कर्व ले लेता हूँ, ये आ गया एक फंक्शन का, ये क्या है गाइस, एक कर्व है। अच्छा, अब इस कर्व के ऊपर मैं दो पॉइंट लेता हूँ गाइस। क्या लेता हूँ? दो पॉइंट। मैं इस एंड की बात नहीं कर रहा, इस एंड की बात नहीं कर रहा, जस्ट बेसिक आपको इंक्रीजिंग फंक्शन के बता रहा हूँ। इस दरमियान वाले फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ये पॉइंट मैंने ले लिया। लेट सपोज इस पॉइंट के ऊपर मुझे जो एक्स एक्सिस पर वैल्यू मिल रही है उसको मैं कहता हूँ x1, ठीक है। और इसी तरह एक पॉइंट में ये लेता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर मुझे एक्स एक्सिस की जो वैल्यू मिल रही है वो है x2, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक है गाइज। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर मुझे y एक्सिस पर एक वैल्यू मिल रही है और उसको मैं कहता हूँ y1। क्या चीज़? y1। और y का मतलब है f ऑफ x, तो इसको मैं कह सकता हूँ ये मेरा है f ऑफ x1, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पर मुझे y एक्सिस पर दूसरी वैल्यू मिल रही है, ये वाली, और इसको मैं कहता हूँ y2। और y2 मेरा बराबर है, यानी कि y मेरा बराबर है f ऑफ x के, तो y2 बराबर हो जाएगा f ऑफ x2 के गाइस, ठीक है। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। किस तरह इंक्रीजिंग फंक्शन है? इस डिफिनीशन को आप देखें, ये जो पहला डिफिनीशन मैंने लिखा है, ये इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन है कि ये जो हमारे पास f ऑफ x2 की वैल्यू आई है, ये ग्रेटर देन है f ऑफ x1 की वैल्यू से, और ऐसा है कि ये जो x2 है ये ग्रेटर देन है x1 से। अब अगर किसी फंक्शन में ये खासियत पाई जाती है तो उस फंक्शन को हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखें, इस फंक्शन में ये खासियत पाई जाती है ना, देखें x इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? x ओरिजिन से आगे की तरफ जा रहा है, टुवर्ड द राइट हैंड साइड, तो x इंक्रीज हो रहा है। तो नतीजे में x1 से x2 इंक्रीज हो, नतीजे में हमें y भी क्या मिला, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल भी क्या मिला, इंक्रीज होता हुआ मिल गया। तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे क्या चीज़ जी? इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब इस दूसरी डिफिनीशन, पहले डिफिनीशन के दूसरे पार्ट को देखें। अब अगर आप x को कम करता जाए, ठीक है, यहाँ से आप पीछे की तरफ आए या यहाँ से आप पीछे की तरफ आए, आप x को कम करता जाएं, कम करता जाएं, तो आपको पहले वाले x के मुकाबले में y भी कम होता हुआ मिलेगा। यानी कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल x
डिक्रीज करता है तो इसके नतीजे में डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो भी डिक्रीज करता है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं हाँ इंक्रीजिंग फंक्शन गाइस। ठीक है, अब इसकी इस दूसरी डिफिनीशन को क्या करते हैं गाइस, प्रूव करते हैं। और वो किस तरह प्रूव करते हैं गाइस, कि इसी फंक्शन को ले लेते हैं, ये हमारे पास आ गया y एक्सिस और ये x एक्सिस गाइस। ठीक है, और ये इसी तरह का एक इंक्रीजिंग फंक्शन का कर्व आ गया गाइस। ठीक है, लेट्स सपोज अब देखें ये वाला पॉइंट मैं एक ले लेता हूं और ये वाला पॉइंट मैं एक ले लेता हूं गाइस। ठीक है, अब कैलकुलस की जबान को यूज करते हैं। ये वाला पॉइंट लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, x है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो हमारे पास है ये हमारे पास आ गया, अच्छा इसको, ये जो पॉइंट हमने लिया हुआ है ये वाला पॉइंट, इसको हम कह देते हैं P और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आते हैं वो है x कामा y। ठीक है गाइज, यहाँ पर x नहीं लेते। ठीक है, यानी कि x ही लिया है ना और ये y लिया है, तो इसी वजह से तो P, ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट x और कामा y बन गई गाइज। ठीक है, अब लेट सपोज कि हमने x को थोड़ा सा चेंज किया, कितना चेंज किया, स्मॉल यानी कि सिग्मा x चेंज किया, तो इस सिग्मा x की चेंज की वजह से y में भी थोड़ा सा चेंज आ गया गाइस। ठीक है, यानी कि ये वाला जो हमारे पास है ये है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये y है ना, तो y को हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, या हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। अब इस पॉइंट के मैं अगर कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास क्यू पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट में इस तरह लिखूंगा कि ये वाला जो पॉइंट है ना ये है x प्लस सिग्मा एक्स, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट x प्लस सिग्मा एक्स, ये आ गया कामा, और ये वाला पॉइंट ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक तो y है यानी कि एफ ऑफ एक्स है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ y प्लस, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, लेट सपोज ये हमारे पास है सिग्मा y। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला जो पॉइंट है इसका अलोंग द y एक्सिस जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा उसको हम कह सकते हैं y प्लस सिग्मा y गाइस। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करते हैं गाइज, थोड़ी सी अपनी पुरानी मैथमेटिक्स को यूज करते हैं। देखें, ये अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस सिग्मा एक्स। अगर थोड़ी बहुत कैलकुलस आपको आती है तो, या मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत भी अंदाजा है आपको, तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। अब देखें, यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला लाइन बड़ा है इस वाली लाइन से, यानी कि ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस सिग्मा एक्स है ये ग्रेटर देन है एफ ऑफ एक्स से गाइस। ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल है। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस सिग्मा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका जवाब भी जीरो के, जीरो से बड़ा आएगा। ठीक है गाइज, यानी कि जिस तरह आप 3 इज ग्रेटर देन 5, 6 इज ग्रेटर देन 5 और 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 और 1 इज ग्रेटर देन 0, यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है गाइज। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो इस चीज़ के साथ मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली और खेलूँ थोड़ा सा, तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस सिग्मा एक्स है, इससे जब मैं माइनस करता हूँ एफ ऑफ एक्स और इसको मैं डिवाइड करता हूँ सिग्मा एक्स के ऊपर, यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि लिमिट सिग्मा एक्स अप्रोच करता है जीरो को, तो इस सब का जवाब भी क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा गाइस। ठीक है, अब आपको पता है किस चीज का पता है, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का पता है। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल हमें क्या कहता है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट such that del x approaches to 0 into f of x plus sigma x minus f of x डिवाइड बाई सिग्मा x, यानी कि ये डिरिवेटिव है किसी फंक्शन f ऑफ x का और उसको हम f प्राइम ऑफ x लिख सकते हैं। तो इस सब चीज की जगह मैं f प्राइम ऑफ x लिख सकता हूँ गाइस। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x, यानी इस सब की जगह मैंने f प्राइम ऑफ x लिख लिया ना, इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो आप देखें उसी ग्राफ से ये साबित हो गया कि ये ग्राफ तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये है कि इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आएगा गाइस। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो इस फंक्शन को हम एक पार्टिकुलर नाम देते हैं, और वो ये है कि ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है लेकिन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है गाइस। ठीक है, अच्छा, जब इसके साथ
ये इक्वल का सिंबल ना हो तो उसको हम कहेंगे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है गाइस, ठीक है। अच्छा, अब डिक्रीजिंग फंक्शन पर आते हैं, और डिक्रीजिंग फंक्शन के बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इसके बाद होता है एक स्टडीली इंक्रीजिंग और स्टडीली डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन पर आने से पहले इस ये वाले जो डिफिनीशन मैंने लिखा है एक्यूट एंगल वाला, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं और फिर बढ़ते हैं अपने डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ। अच्छा गाइस, तो इस बात को देखें, ये हमारे पास कर्व है एफ ऑफ एक्स का। अब इस कर्व के ऊपर मैंने एक टेंजेंट लिया हुआ है। अब ये टेंजेंट अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनाता है, और ये थीटा ऐसा है कि ये लेस देन है 90 डिग्री से गाइस, ठीक है। अगर ये जो टेंजेंट मैंने लिया हुआ है, ये इस कर्व कि ऊपर टेंजेंट जो मैंने लिया हुआ है, ये अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता है, तो ये जो कर्व होगा ये इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या होगा, कर्व होगा गाइस, ठीक है। अच्छा, एक बात और देखें कि आप लोगों ने तो पढ़ा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंसेप्ट, सेकंड क्वाड्रेंट का कंसेप्ट, और थर्ड क्वाड्रेंट का और फोर्थ क्वाड्रेंट का कंसेप्ट, ठीक है। इसमें तमाम के तमाम ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और उसका रिसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। इसमें क्या पॉजिटिव होता है, टेन और उसका इसमें कॉज और उसका रिसिप्रोकल गाइस, ठीक है। तो एक्यूट एंगल का मतलब ये है कि ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है गाइस, क्या करता है, लाई करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जो भी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस आता है, उसका अगर हम एक्यूट एंगल लें तो आंसर हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो इस एंगल का अगर मैं टेन थीटा ले लूँ, क्या ले लूँ, टेन थीटा ले लूँ, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसका जवाब भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है गाइस। अब देखें, तो ये भी एक कंडीशन है किस चीज का, इंक्रीजिंग फंक्शन का, कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा अगर उसके ऊपर हम कर्व, अगर उसकी कर्व के ऊपर हम एक टेंजेंट ले लें और वो टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाए, ठीक है। तो उस एंगल का, इस एक्यूट एंगल का 10 अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाए, तो उस फंक्शन को हम कहेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है गाइस, ठीक है। अब टेन थीटा क्यों लेते हैं, टेन थीटा इसलिए लेते हैं कि टेन थीटा हमें इस टेंजेंट का स्लोप बताता है। और स्लोप का मतलब ये है कि इस टेंजेंट का स्लोप इस पॉइंट के ऊपर हमें इस कर्व का क्या देता है, डिरेवेटिव देता है गाइस, ठीक है। यानी कि यहाँ से इनडायरेक्टली ये वाली बात क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है गाइस। तो इसको इसलिए हम अपने डिफिनीशन में क्या करते हैं, इंक्लूड कर जाते हैं गाइस, ठीक है। तो उम्मीद है इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में ये जो भी मैंने बता दिया ये आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अपनी डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ। अच्छा गाइस, तो डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा, देखें गाइस, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो कि बराबर होता है वाई के, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इफ अगर क्या हो रहा हो कि इसमें जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी वैल्यू बढ़ती जाए, ठीक है। और इससे मिलने वाला जो हमें इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू अगर बढ़ती जाए और इससे मिलने वाली डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू अगर घटती जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है गाइस, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। या इसकी दूसरी डिफिनीशन ये भी हो सकती है कि अगर x की यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू घटती जाए, ठीक है, और इससे मिलने वाली जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है वो बढ़ती जाए, क्या होती जाए, बढ़ती जाए, तो हम ऐसे फंक्शन को कहेंगे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है गाइस, ठीक है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा अगर इसका डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू जीरो आने के चांसेस हो, तो तब भी ये हमारे पास क्या होता है गाइस, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है गाइस, ठीक है। अच्छा, एक और बात भी है कि इसका हम टेन थीटा ले लें, यानी कि वो थीटा जो इस फंक्शन का कर्व होता है उस पर टेंजेंट लेने से वो टेंजेंट जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है थीटा बन, उसका टेन ले लें, तो वो भी हमेशा क्या आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं गाइस, क्या चीज़, डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ये इसके आ गए चार डिफिनीशन इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह। अब इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह, देखें, ये हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास आ गया एक वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस आ गया गाइस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये एक फंक्शन लेता हूँ गाइस। अब इस फंक्शन की बिहेवियर को आप देखें, इस फंक्शन के ऊपर मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ, एक ही वाला पॉइंट ले लेता हूँ गाइस और एक ही वाला पॉइंट ले लेता हूँ। इस पॉइंट के ऊपर मैं जब एक्स एक्सिस को देखता हूँ तो एक्स एक्सिस के ऊपर मुझे एक्स वैल्यू मिलती है और वाई एक्सिस के ऊपर मुझे वाई वैल्यू मिलती है। अब वाई इज इक्वल टू यहाँ पर मुझे मिलता है एफ ऑफ एक्स वन, ठीक है। अगर इसको मैं एक्स वन कह दूँ तो ये एक्स वन आएगा और ये वाई वन होगा गाइस, ठीक है। अब इसी तरह इस दूसरे पॉइंट को देखें, एक्स क्या हो रहा है, एक्स इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, एक्स इंक्रीज हो गया और ये एक्स जो हम मिला ये एक्स टू है और एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन है, ठीक है। आपको लग रहा है। अब यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर हमें जो y मिला, इस y को हम कहेंगे ये हमारा y2 है और हमारा y2 बराबर होगा f ऑफ x2 के गाइस, ठीक है। अब यहाँ से आपको लग रहा है कि ये जो f ऑफ x2 है ये लेस देन है, क्या है जी, लेस देन है f ऑफ x1 से, ठीक है। एंड इसके साथ साथ क्या हो रहा है, ये जो x2 है ये ग्रेटर देन है x1। अगर किसी फंक्शन में ये खासियत पाई जाती है तो उस फंक्शन को हम कहते हैं ये क्या चीज़ है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह जिस तरह पिछले इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताया कि अगर हम लिमिट ले लें सच दैट लिमिट ऑफ सिग्मा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सिग्मा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एक्स, तो ये भी क्या आ जाएगा गाइज, लेस देन। अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन जीरो, तो ये हमें लीड करेगा इस चीज़ की तरफ, डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ गाइस, ठीक है। यहाँ से आप देखें, यहाँ से इस बात को, ये बात शॉर्टकटली मैं यहाँ से प्रूव करता हूँ। देखें, ये जो एफ ऑफ एक्स टू है ना, एफ ऑफ एक्स टू ये लेस देन है एफ ऑफ एक्स वन से, ठीक है गाइस। तो यहाँ से क्या साबित हो रहा है, यहाँ से तो ये साबित हो रहा है कि ये जो एफ ऑफ एक्स टू है इससे जब आप माइनस करेंगे एफ ऑफ एक्स वन को, ठीक है, तब भी जवाब क्या आएगा, जीरो आएगा। एफ ऑफ एक्स टू यानी कि वो इंक्रीजिंग वाले फंक्शन में एफ ऑफ एक्स टू किस चीज़ के बराबर था, एफ ऑफ एक्स टू बराबर था एफ ऑफ एक्स प्लस सिग्मा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स वन किस चीज़ के बराबर था, एफ ऑफ एक्स के, ठीक है गाइज। तो इसका जवाब आता है लेस देन जीरो, ठीक है, ग्राफ से पता चल रहा है हमें। अच्छा, यहाँ से मैं सिग्मा एक्स के ऊपर डिवाइड करता हूँ, यहाँ से लिमिट ले लेता हूँ सिग्मा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो ये हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाता है और वो लेस देन जीरो, तो ये हमें लीड कर जाता है किस चीज़ की तरफ, डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ, ठीक है गाइज। अब नॉर्मल की बात सॉरी टेंजेंट की बात करते हैं, कर्व की टेंजेंट की बात करते हैं गाइज, ठीक है। ये हमारे पास वो ग्राफ आ गया, ठीक है, ये वो कर्व आ गया, ठीक है। अब इस कर्व पर मैं क्या लेता हूँ, एक टेंजेंट को मैं ले लेता हूँ गाइज, ठीक है। टेंजेंट हमारे पास ये आएगा कि इस जो ये जो हमारे पास कर्व है इसको एक पॉइंट पे क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है, और इस तरह बाहर की तरफ होगा। अब ये वाला एंगल आप देखें तो ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, यानी कि एब्ट्यूस एंगल होगा गाइस, ठीक है। क्या होगा, एब्ट्यूस एंगल। और आपको अभी मैंने बता दिया कि जब एंगल 90 डिग्री से क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है गाइस, टेन टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है गाइस, क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेंजेंट जो इस कर्व के ऊपर हमने लिया हुआ है इसका हम 10 लेंगे, क्या लेंगे, ये जो एंगल बना रहे हैं उस एंगल का हम 10 लेंगे, तो वो हमें क्या मिलेगा, लेस देन जीरो मिलेगा, यानी कि नेगेटिव में आएगा ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट वाली बात हो रही है गाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास, और टेन थीटा यहाँ से भी इस ये स्लोप ऑफ द कर्व होता है, और स्लोप ऑफ द कर्व जो है वो डेरिवेटिव उसको हम कह सकते हैं गाइस, ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं पिछले कई वीडियोज में, ठीक। तो टेन थीटा स्लोप और स्लोप मतलब डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो है तो हमारे पास क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा गाइस, ठीक है। अब ये जो बात हमने लिखी है ये वाली बात, इस बात पे थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं गाइस, ठीक है, और फिर अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। देखें, ये हमारे पास है एक ग्राफ एक फंक्शन का, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दूसरा ग्राफ दूसरे फंक्शन का। अच्छा, अब देखें, एक फंक्शन अगर ऐसा है, यानी कि वो पहले इंक्रीज करता है, फिर नहीं करता, फिर इंक्रीज करता है,
फिर नहीं करता, फिर इंक्रीज करता है और फिर नहीं करता गाइस, ठीक है। तो अब देखें, यहाँ से यहाँ तक तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ से यहाँ तक की इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसका क्या लेंगे गाइस, टेंजेंट लेंगे इस कर्व के ऊपर, तो उसका कुछ ना कुछ एंगल आएगा और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और यानी कि टेन थीटा जो होगा इस पॉइंट के ऊपर वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यहाँ से मतलब ये हुआ कि एफ प्राइम ऑफ एक्स वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अब इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इस यहाँ पर मैं एक टेंजेंट ड्रा करूं, ठीक है, तो वो तो पैरेलल आ जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, ये यानी कि टेन क्या हो जाएगा, टेन जीरो डिग्री, और टेन जीरो डिग्री का मतलब होता है कि जीरो, और टेन यानी कि टेन थीटा का मतलब क्या होता है, एफ प्राइम ऑफ थीटा, अगर वो जीरो के बराबर आ गया। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन है कि जिसका डेरिवेटिव जीरो भी आ सकता है और ग्रेटर देन जीरो भी आ सकता है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं स्टेडीली इंक्रीजिंग फंक्शन गाइस, ठीक है, स्टेडीली इंक्रीजिंग फंक्शन गाइस, ठीक है। अब एक फंक्शन ऐसा है कि वो ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे, यानी कि इस किस्म का डिक्रीज हो रहा है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो चांसेस होते हैं कि ये हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है ये लेस देन जीरो भी आ सकता है गाइज, यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया, और ये इक्वल टू जीरो भी आ सकता है इन पॉइंट्स पर, ठीक है गाइज। अच्छा, अगर किसी फंक्शन में ऐसी खासियत पाई जाती है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और मोर स्पेसिफिकली वो होगा स्टेडीली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो उम्मीद है गाइज ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हाँ उस में भी हम डिटेल से बात करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन को डील किस तरह करना है। तो अपने दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।